लाइव हो गया होगा, देखिए तो शो कर रहा है। हम्म। ओके लाइव। हाँ, हम लोग लाइव हैं। तो सबसे पहले आज शब्द वीणा राष्ट्रीय साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्था के केंद्रीय पेज पर जितने भी लोग हैं जुड़े हुए और जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, एक शाम साहित्य के नाम कार्यक्रम में मैं डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्द वीणा, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारे समक्ष हैं सुमन माहेश्वरी जी, इनर व्हील क्लब की जो पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और विशेष रूप से हम लोगों ने तो इनवाइट किया है मैम को क्योंकि उनकी रचनाएं सुननी है। बहुत ही संवेदनशील रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं। तो सर, मैम का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है शब्द वीणा के मंच पर। और इस कार्यक्रम की संयोजिका हरियाणा प्रदेश सचिव शब्द वीणा की आदरणीय सरोज कुमार जी भी यहाँ पर हैं। मैम, आपको बहुत बहुत प्रणाम है, अभिनंदन है मेरी ओर से, पूरी संस्था की ओर से। और साथ ही आज का संचालन जो है करने जा रही है इस कार्यक्रम की जो प्रभारी भी हैं, संचालन प्रभारी आदरणीय रिया अग्रवाल जी। तो रिया अग्रवाल जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि मैं भी यहाँ पर हूँ इसलिए मैंने आप लोगों का स्वागत कर दिया, और एक औपचारिकता भी हुई और एक भावना भी हुई। और कार्यक्रम अब मैं आगे जो है संचालन के लिए आदरणीय रिया जी को जो है सादर आमंत्रित करती हूँ। आज हम लोग सभी सुमन माहेश्वरी जी से उनकी रचनाएं, उनके अनुभव, क्योंकि जो लोग इतने एक्टिव हैं उनके अनुभवों को जो हम लोग सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और प्रेरणा जगती है। और शब्द वीणा केंद्रीय पेज से जो लोग जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम को देखेंगे उनको भी मेरी ओर से प्रणाम है और बहुत बहुत स्वागत आप सबका। रिया जी, अब आप आगे कार्यक्रम देखें। जी चलिए, स्वागत है आप सभी का। आज शाम साहित्य के नाम कार्यक्रम में 11वीं कड़ी, और आज हमारे साथ हैं सुमन माहेश्वरी जी, जो एक बहुत ही अच्छी कवित्री हैं, मन संचालिका हैं, और बहुत ही ज्यादा कुशल लेखन करती हैं। और मैं उनका स्वागत करती हूँ हमारे मंच पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक मुक्तक के साथ मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। शब्दों की ज्योति जलाकर शब्दों की ज्योति जलाकर भावों का दीप जलाती हैं, सकारात्मकता की सरिता हर मन में बहाती हैं। आज हमारे मंच पर सजी है काव्य की यह क्यारी। स्वागत है आपका सुमन जी, आप सच में हैं सुमन हमारी। धन्यवाद रिया जी। जी बहुत बहुत स्वागत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार भरे स्वागत के लिए। और धन्यवाद करना चाहूंगी राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था शब्द वीणा का, और विशेषकर सरोज जी का आज मुझे आमंत्रित करने के लिए। और धन्यवाद करना चाहूंगी कुमारी डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी जी का, जिन्होंने इतने प्यार भरा स्वागत किया। और रिया जी, आपने जिन पंक्तियों से मुझे आमंत्रित किया, मन को सचमुच आपने सुमन बना दिया। आपका बहुत बहुत आभार। जी आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे पटल पर। आज हमारे श्रोता आपके बारे में जानेंगे, आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में जानेंगे, और बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इस आशा के साथ मैं इस कार्यक्रम को शुरू करती हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आपके जो साहित्यिक जीवन की शुरुआत आपने कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने रिया जी। लेकिन साहित्यिक जीवन की शुरुआत से पहले मैं विद्या की देवी माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, और साथ ही उस माँ को जिसने मुझे जन्म दिया। तो कुछ पंक्तियां उनको समर्पित करना चाहूंगी कि माँ कोरा शब्द नहीं, माँ ब्रह्मांड है, जिसमें सिमटा बच्चों का जीवन इतिहास है। माँ ममता का रूप, स्नेह छितराती माया है, सुख का एहसास दिलाती तरुवर की शीतल छाया है। माँ बुझते मन में जोत जगाती आस है, डूबते जीवन को पार लगाता विश्वास है। माँ
प्यार का सागर लुटाती बहती सरिता है। माँ आशीष लुटाती कर्म का पाठ पढ़ाती गीता है। माँ आशीष लुटाती कर्म का पाठ पढ़ाती गीता है। और बहुत इसी के साथ सुंदर। धन्यवाद। और आपने मेरा बहुत सुंदर परिचय दिया, लेकिन कुछ शब्दों में मैं भी अपना परिचय स्वयं देना चाहूंगी जी कि जी, स्वागत। नाम सुमन है मेरा। नाम सुमन है मेरा। एक अच्छा मन रखती हूँ, फूल की तरह खिलना और खिलाने की चाहत रखती हूँ। सकारात्मक सोच की सुरभि से महकना और महकाना चाहती हूँ। उदास चेहरों पर कुछ खुशी लाने का प्रयास करती हूँ। नाम सुमन है मेरा। सुमन बनकर रहना चाहती हूँ। सुमन बनकर रहना चाहती हूँ। बहुत तो सुंदर परिचय। धन्यवाद। और जी अब आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब देते हुए मैं यही कहूंगी कि मैंने कब लिखना शुरू किया मुझे याद ही नहीं है, लेकिन बचपन से लिखने का शौक हमेशा रहा। और स्कूल के दिनों में भी हैंडराइटिंग अच्छी होने की वजह से जो स्कूल का मेन बोर्ड होता है वहां पर लिखने का अवसर अक्सर मिलता रहता था। और जो स्मारिका प्रकाशित होती उसमें कुछ न कुछ लिखने का मौका जरूर मिलता था। और वैसे अगर कहूँ तो लिखने व बोलने का गुण मुझे परिवार से मिला। मेरे पिताश्री प्रसिद्ध आयकर सलाहकार श्री राम निवासी लखोटिया ने दर्जनों किताबें आयकर, हास्य व अध्यात्म पर लिखी। मेरी मम्मी श्रीमती आशा रानी लखोटिया स्वयं एक बहुत अच्छी रचनाकार थी। गीत, कविता, नाटक कई विधाओं में उन्होंने लिखा। माता पिता तो अब रहे नहीं, लेकिन जो बीज उन्होंने डाला अब वो समय के साथ अंकुरित हो फलीभूत हो रहा है। और यही मेरी साहित्यिक जीवन की शुरुआत है। बहुत समय तक लिखना चलता रहा, चलता रहा, लेकिन जैसे कि शादी के बाद जो प्राथमिकता है वो बदल जाती है, तो कई वर्षों तक उसमें एक रुकावट सी आ गई। कलम चलती थी, लेकिन फिर कहीं भी किसी के साथ न साझा करना, लिखा मन की बात और मन तक ही रख ली। धीरे धीरे 1985 से कई संस्थाएं कलकत्ता की जो मशहूर थी, जैसे मधुबन एक संस्था थी जहां पर युगल मिलते थे और कुछ न कुछ कार्यक्रम करते थे जिसमें मानसिक बौद्धिक विकास होता था। और उन कार्यक्रमों में संचालन के लिए हमेशा मुझे ही बुलाया जाता था। तो संचालन का कार्यक्रम समझ लीजिए 1985 से ही शुरू हो गया और लगातार अनवरत चलता जा रहा है। बीच में शादी के बाद कुछ वर्षों तक जैसे कि मैंने कहा कुछ रुकावट रही, लेकिन ये यात्रा चलती रही, चलती रही। और मेरा पहला काव्य संग्रह जो मैं दिखाना चाहूंगी, इंडिया जीत गई, ये मेरा पहला काव्य संग्रह 2004 में आया। और इसी में जो मैंने प्रस्तावना लिखा है उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। कविता के बारे में सोचते हुए लिखा कि कविता अबोध निर्मल शिशु से मन की कोमल अनुभूति है। कभी मन की गहराइयों ने झकझोरा है, तो कभी अकेलापन और तन्हाई में कलम ने साथ निभाया है। और इस कंप्यूटर युग में खोखले होते मानवीय रिश्तों ने तो भावों की गागर को छलकाया है। किसी भी एक विषय बंधन में नहीं बंधा है ये मन। कभी मन का दर्द, कभी देश का चिंतन, कभी बदलते परिवेश का चलन, कभी हास्य, कभी व्यंग, जब जो जी में आया वही लिख डाला।
लेकिन जब भी लिखा, अपने लिए लिखा, स्वांत सुखाय के लिए लिखा। और मेरी कविताओं को निरंतर गति देने का श्रेय जाता है नई दिल्ली की राजस्थानी अकादमी द्वारा आयोजित कवियत्री सम्मेलनों को। वहां हर बार कुछ न कुछ नया पढ़ना था। अब जायज है कि नया पढ़ना है तो नया कुछ लिखना भी होगा। कलम चलती रही, विचार भी चलते रहे, इसलिए नया लिखने को मन बाध्य भी हुआ। मेरे बिखरे मोती, कविता के जो मोती है, उनको माला में पिरोने की प्रेरणा व श्रेय भी जाता है मेरे आदरणीय मम्मी एवं डैडी को। उन्हीं की प्रेरणा से मेरा ये प्रथम काव्य संग्रह आपके सामने आया। जी जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभी हम आपकी कविताएं भी सुनेंगे। पहले कुछ हम आपसे कुछ सीखना चाहेंगे, कुछ जानना चाहेंगे। तो जरूर। मेरा जानना चाहती थी, जैसे आप मंच संचालिका हैं और आप काव्य सृजन भी करती हैं, तो इन जी, दोनों में आपको किस चीज में ज्यादा संतोष मिलता है? देखिए, एक मन का स्वभाव होता है। मैं शायद संतोषी प्रवृत्ति की ही हूँ। संतोष मेरे साथ हमेशा से जुड़ा है, और जो कार्य मैं करती हूँ बहुत तल्लीनता से, बहुत मगन होकर करती हूँ। तो जब कविताएं लिखती हूँ वो अंतर मन के भाव होते हैं, लेकिन जब संचालन करते हैं तो साथ में दर्शकों का भी ख्याल रहता है कि दर्शक उस चीज से कुछ प्रेरणा लें, कुछ सीखें, यानी कुछ अपने विचार ऐसे जो किसी के जीवन को परिवर्तित कर सकें, ऐसी भावनाओं को भी, ऐसे शब्दों को भी, ऐसे संदेश को भी मैं जोड़ देती हूँ संचालन में। और ईश्वर की कृपा कहिए कि जहां भी, जितने भी मंच पर ईश्वर ने बहुत मौके दिए हैं, चाहे रोटरी क्लब हो, चाहे राजस्थानी अकादमी का मंच हो, चाहे स्वांत सुखाय का मंच हो, चाहे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच हो, चाहे शादी ब्याह का प्रोग्राम का कार्यक्रम हो, कई जगह विविधता के साथ संचालन का कार्य किया है। तो संचालन में आनंद तो इसलिए आता है कि दर्शकों की, श्रोताओं की प्रतिक्रिया में जब तालियों की गूंज उठती है और संचालन समाप्त करके जब मंच से उतरते हैं, सभी जन पास में आते हैं और कहते हैं कि मैम, आपके साथ एक फोटो खिंचवानी है। मैम, आपका संचालन बहुत अच्छा लगा। और कई लोग किसी किसी बात को अपने मन में धारण कर लेते हैं, और जब वो कहते हैं आप शायद कनेक्शन वीक हो गया है। सुमन जी का वीडियो रुक गई है इनकी। जी, आपको आवाज आ रही है सुमन जी? जी, मेरी आपको आवाज आ रही है? जी, आपकी वीडियो बीच में रुक गई थी, तो अभी अभी चल दोबारा। रही है? हाँ जी, अब चल रही है। तो जैसे आपने बताया कि आप 1985 से आप मंच संचालन कर रही हैं, तो इन सब अनुभवों में कोई एक ऐसा यादगार क्षण जो आपका यादगार अनुभव रहा हो, वो आप साझा करिए हमारे साथ। बात 1967 की होगी शायद। जी और तब अखिल भारतीय माहेश्वरी महासम्मेलन बीकानेर में हुआ था। तब मैं जी 16 साल की थी। और 16 साल में एक युवा मंच का भी एक अलग सेशन था। उसमें मुझे आमंत्रित किया गया कुछ बोलने के लिए। और जब मैंने बोला, मैंने क्या बोला मुझे ठीक याद नहीं है, लेकिन बात शायद संस्कारों से जुड़ी हुई थी कि हमारे जीवन में हम संस्कारों के साथ कैसे जिए। वो बात लोगों को इतनी पसंद आई। शायद कम उम्र में एक बच्चे को आशीर्वाद देने की भावना ज्यादा थी, या उसमें प्रेरणा प्रोत्साहन देने का भाव ज्यादा था। 5,000 लोगों की गैदरिंग थी, और पूरे बीकानेर में चारों तरफ माइक्स लगे हुए थे, और मेरी आवाज घर घर में पहुंच रही थी। और तब जब मंच से उतरकर मैं अगले 2 दिन तक जहां जहां गई,
शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका मुझे आशीर्वाद न मिला। वो क्षण, वो दिन, वो वार्ता, वो समय मैं कभी नहीं भूल सकती कि बचपन में ही ऐसा प्यार मिला, इतना जी जी, सम्मान बिल्कुल मिला। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। आपका जो अनुभव है वो सचमुच अद्भुत है। और वाकई ही बहुत ही प्रेरणादायक भी है। इतनी छोटी आयु में इतना प्रेम जब मिले तो वह बहुत प्रेरणादायक हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा आपने बताया। तो आप ब्रह्म कुमारी जो संस्था है, आप उनसे भी जुड़ी हुई हैं। तो जी। आप उनके लिए आध्यात्मिक कविताएं जैसे लिखती हैं। तो आध्यात्मिक कविताओं की प्रेरणा जैसे किस तरह से मिली? आप किस तरह की कविताएं ज्यादा लिखती हैं? श्रृंगार रस की, आध्यात्मिक? वो थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे। ऐसे है, ब्रह्म कुमारी से जब से जुड़ी हूँ तब ऐसे लगता है कि साहित्य और अध्यात्म में गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि साहित्य का काम है मनुष्य को का कल्याण करना, जो पाठक हैं उनका कल्याण करना, उनको समृद्ध करना। और ब्रह्म कुमारी, उनका उद्देश्य है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना, जीवन को जीने की दिशा दिखाना। तो जब हम एक जीवन में राह चुन लेते हैं कि किस राह पर हमें चलना है, तो जीवन कितना आसान हो जाता है, सफर कितना आसान हो जाता है। और ब्रह्म कुमारी में जो शिक्षाएं दी जाती हैं वो प्रैक्टिकल जीवन की शिक्षाएं हैं। यानी अक्सर हम देखते हैं कि मनुष्य बीती हुई बातों में उलझा रहता है। किसी बिल्कुल। ने कुछ कह दिया, वो चोट मन तक इतनी गहरी हो जाती है कि बरसों बाद भी जब आप उसके बारे में बात करते हैं तो फिर वही दर्द, वही टीस, वही बात, वो सारा दृश्य जैसे सामने आ जाता है। और आज आप अगर प्रसन्न भी हैं तो वो जो दुख, जो पीड़ा आपने उस समय सही, आज फिर ताजी हो जाती है। तो ब्रह्म कुमारी इसका एक सिद्धांत है, बीती को बिंदी लगाओ। यानी बीत जाओ गया, उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तित करो। जब व्यर्थ का चिंतन हम छोड़ देंगे तो अपने आप समर्थ बन जाएंगे। और स्वस्थिति अगर अच्छी रही तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उस परिस्थिति का आप आसानी से सामना कर लेंगे, कहीं भी कठिनाई नहीं आएगी। अभी हाल ही में ब्रह्म कुमारीज का एक कार्यक्रम हुआ था जी जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। और जी उनका सब्जेक्ट था, मैं आपको अभी बताती हूँ। जी। यह आपने उनका बिल्कुल सब्जेक्ट था, कहा कि ब्रह्म कुमारी जो संस्था है जी वो एक जीवन के प्रति एक सकारात्मक उद्देश्य से देखने का एक नजरिया लोगों को बताती हैं, जो कि बिल्कुल। साहित्य का भी एक उद्देश्य है। तो जी, दोनों कहीं वही ना मैंने कहा कहीं कि दोनों उद्देश्य में को। गहरा संबंध है। और जी जब आप अध्यात्म से जुड़ जाते हैं तो जी साहित्य का रूप और भी निखर कर आता है। जी अभी जी हाल ही में जैसे मैंने कहा कि ब्रह्म जी कुमारी के एक अन्य सेंटर पर मुझे आमंत्रित किया गया था, और वहाँ का विषय था विमेन द मेकर्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। और मुझे कुछ कहने के लिए कहा गया, तो जो जी मैंने कहा वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ जी जी, कि बिल्कुल बिल्कुल नारी स्वागत है। तुम पूजनीय हो, नारी तुम पूजनीय हो, वंदन हो, व्यक्तित्व को संवारने वाली, भावों का स्पंदन हो, नव संसार रचाने वाली, हृदय की धड़कन हो, समाज में चेतना फैलाने वाली, रिश्तों का गठबंधन हो, बच्चों की प्रथम गुरु और शिक्षिका, देहरी का अभिनंदन हो। उठो नारी, उठो, कदम बढ़ाओ, शालीनता और संस्कारों से, मर्यादा की सीमाओं से राष्ट्र का
उज्जवल भविष्य बनाओ, समाज में परिवर्तन लाओ। नारी तुम पूजनीय हो, वंदन हो, तुम शक्ति का स्वरूप हो। ठान लो तो सब कुछ कर सकती हो, क्योंकि तुम सच्ची जननी हो। मातृभूमि भी तुम हो, आशा की किरण तुम हो, जग का विश्वास तुम हो। माँ, बीबी, बहना तुम हो, संसार की रचनाकार तुम ही हो। तुम हो तो जीवन में मधुरस है, जीवन कितना सुंदर सरस है। तुम जननी जन जन की प्यारी, महका रही हर आंगन की फुलवारी। बढ़ो नारी, बढ़ो, आगे बढ़ो, महको, महकाओ, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कराओ। सुख शांति का संसार बसाओ, प्यार से सबको अपनाओ। संस्कृति की सूत्रधार, संस्कारों से नवयुग रचाओ। नारी गुणों की पूंजी से एक नया इतिहास रचाओ। नारी गुणों की पूंजी से एक नया इतिहास रचाओ। नारी तुम बहुत पूजनीय सुंदर, वंदन हो। बहुत सार्थक पंक्तियां। भावों की यह ज्योति है, शब्दों का विस्तार। भावों की यह ज्योति है, शब्दों का विस्तार। सुमन सरीखी साधिका, करती मन उजियार। बहुत ही आपकी सुंदर पंक्तियां और बहुत ही सार्थक धन्यवाद आपने रिया जी, आपने तो बहुत सुंदर शब्दों में ऐसी प्रतिक्रिया दी है, मन को उत्साहित कर दिया है। तो अब मैं एक बात कहना चाहूंगी प्रार्थना की, कि आपने अभी पूछा ब्रह्म कुमारी से आप शिक्षा कैसे देती हैं। तो शिक्षा देने से पहले तो खुद शिक्षा लेनी होती है। तो एक जी प्रार्थना प्रभु के चरणों में करते हुए, कि प्रभु विनती है आप सदा मेरे साथ हो। प्रभु विनती है आप सदा मेरे साथ हो। आपका ही ध्यान धरूं, ज्ञान से श्रृंगार हो। अब मेकअप नहीं, ज्ञान का श्रृंगार चाहिए। आपका ही ध्यान धरूं, ज्ञान से श्रृंगार हो। मुख पर सदा मधुर मुस्कान हो। बड़ों के लिए मन में सम्मान हो। अपने पराये में न कोई भेदभाव हो। सबके लिए प्यार एक समान हो। प्रभु विनती है आप सदा मेरे साथ हो। गाली भी देवे कर कोई, मीठे मेरे बोल हो। ये शब्द ही तो है जो मन में उतर जाते हैं, या मन से उतर जाते हैं। तो गाली भी देवे कर कोई, मीठे मेरे बोल हो। परिस्थिति चाहे जैसी आए, स्वस्थिति अचल अडोल हो। अहंकार जड़ से मिटे, ये अहंकार सब विकारों की जननी है। अहंकार जड़ से मिटे, विनम्रता का भाव हो। रहे सहानुभूति हमदर्दी, बोली से न घाव हो। आपका ही ध्यान धरूं, ज्ञान से श्रृंगार हो। जो भी मिले मुझसे अपनेपन का एहसास हो। निस्वार्थ प्रीत, संतुष्टता, प्रेम का नितवास हो। सबके साथ कर्मों का खुशनुमा हिसाब हो। शुष्क न हो प्यार का दरिया, जीवन खुली किताब हो। प्रभु आपका ही ध्यान धरूं, ज्ञान से श्रृंगार हो। कान्हा की बांसुरी की गुप्त झंकार हो। कान्हा की बांसुरी की कानों में गुप्त झंकार हो। उत्साह, उमंग, ऊर्जा की नित नई बौछार हो। तन स्वस्थ, बुद्धि स्वच्छ, मन सुमन खुशबूदार हो। दे सकूं सुकून औरों को, ऐसा मेरा किरदार हो। आपका ही ध्यान धरूं, ज्ञान से श्रृंगार हो। शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ संकल्पों का विस्तार हो। खुश रहना, खुशियां बांटना, जीवन का सार हो। चहकते रहें जन के सब प्राणी, सुखी हर परिवार हो। ज्ञान का प्रकाश हो, खुद पर खुद का
अधिकार हो। प्रभु विनती है, आप सदा मेरे साथ हो, आपका ही ध्यान धरूं, ज्ञान से श्रृंगार हो। प्रभु हर पग पर थाम लेते मेरा हाथ हो। प्रभु निश्चय है, आप सदा मेरे साथ हो। प्रभु निश्चय है, आप सदा मेरे साथ हो। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, बहुत ही अच्छी पंक्तियां। और अच्छा लग रहा है, आपकी कविताएं बहुत सार्थक पंक्तियां हैं। मन संचालन की मधुर धारा, मन संचालन की मधुर धारा, काव्य का अनुपम श्रृंगार, सुमन जी की वाणी में बसता है स्नेहिल भाव अपार। तो मैं आपसे मन संचालन का, आपने इतना, आपको इतना लंबा अनुभव है, तो उसी पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके अनुसार एक अच्छे मंच संचालक की सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए? मुझे जो महसूस होता है कि मंच संचालन रोचक होना चाहिए। जी। रोचक यानी आपको देखना है कि वहां पर कौन सा वर्ग बैठा है। अगर आप विद्यार्थी वर्ग के लिए कुछ संबोधन कर रहे हैं, बात अलग होगी। अगर कोई सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए बात अलग होगी। यानी दर्शकों को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और यह विचार रहना चाहिए उन्हें क्या पसंद आएगा और उनके लिए क्या उचित संदेश है, वो आपको जरूर देना चाहिए। बात में सरलता और सहजता, मधुरता होनी चाहिए, लेकिन जो संदेश आप दें वो स्पष्ट होना चाहिए। यानी आपके बातों में इतना वजन हो कि जो सुने वो अपने में उसको समाये बिना रह ना सके, तब है। और ऐसे बातचीत करें जैसे आप सहज रूप में एक आम लोगों के साथ बात कर रहे हैं। किसी को यह ना लगे कि संचालक है और हम सुन रहे हैं। नहीं, एकाकार हो जाए, जैसे हम एक समभाव हो जाए। और समानता जब हो जाती है, दर्शकों को एक अपनापन आ जाता है। ये जो बोल रहे हैं मेरी अपनी बात है। जब लोगों को लगे कि ये मेरे से जुड़ी बात है, तो वो दिल से निकली बात दिल तक पहुंचती है और दिल पर असर जरूर करती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, 100% आपने सही बात कही है। और जैसे महिलाओं की प्रतिभा को मंच देने के लिए आपने स्वांतः सुखाए महिला मंच की स्थापना भी की है। तो इसके पीछे आपने, मतलब क्या आपके प्रयास रहे, क्या इसका उद्देश्य रहा, कितनी आप मानते हैं कि आपने इसमें सफलता प्राप्त की, उसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, पूरे मेरे दिल से जुड़ा हुआ। क्योंकि स्वांतः सुखाय परिवार मेरे दिल के बहुत करीब है। वैसे तो इतने परिवार दिल में है। स्वांतः सुखाय परिवार है, मेरे श्रीमान जी का बीएचयू से पढ़े हुए हैं, उनका एक परिवार है। हमारे ब्राह्मण ईश्वरीय परिवार है, जहाँ हम ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़े रहते हैं। अपना लौकिक परिवार है। यानी परिवार इतने सारे हैं और हर परिवार दिल से बहुत जुड़ा है। स्वांतः सुखाय परिवार महिला मंच परिवार की स्थापना मेरी मम्मी आदरणीय श्रीमती आशा रानी जी लखोटिया ने की थी। और उनका ये एक सपना था कि ऐसा परिवार स्थापित किया जाए जहां पर आडंबर ना हो, जहां पर हम अपने मन की बात कह सकें। मम्मी तो रही नहीं, लेकिन 2008 में मम्मी के जाने के बाद से, उसके पहले भी मैं सक्रिय थी और उसके बाद हमारी बहनों ने मुझे चेयरपर्सन बना दिया, तो एक दायित्व भी बढ़ गया। लेकिन एक बहुत आनंद आता है सब सखियों के साथ। एक इतनी आत्मीयता का भाव है। जैसे ही हमारी मीटिंग के लिए हम जाते हैं, सबको एक प्यार भरा आलिंगन करते हैं और उस आलिंगन में इतना जोश आ जाता है। बहनें कहती हैं कि सुमन जी, हम आपके इसी हक के लिए आए हैं और इस हक से हमें पूरे महीने भर की ऊर्जा मिल जाती है। तो जब ये सुनते हैं तो मन अपने आप ही ऊर्जावान हो जाता है। मेरी सखियां बहुत प्यारी हैं, हर एक में कुछ ना कुछ गुण है। यूं तो संसार में कोई भी प्राणी बिना गुण के है ही नहीं। परमात्मा ने सबको किसी न किसी
विशेष गुण से सजाया है, लेकिन जरूरत है उन गुणों को पहचानने की, परखने की और समय पर उन्हें निकालने की। तो स्वांतः सुखाय महिला मंच में हम इसी भावना को पूरी तरह से, जिसको कहते हैं, सामने लाते हैं। हमारी कई बहनें हैं जो पहले कभी भी मंच पर नहीं आई। दो शब्द कहने के नाम से उन्हें शायद घबराहट, पसीना आ जाता था, लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व और खुशी है कि वो बहनें जो कभी मंच पर नहीं आई, आज वो आगे से आगे कहती हैं कि मैं प्रतिभागी बनूंगी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हम समय समय पर कुछ न कुछ आयोजन करते रहते हैं। अभी इसी महीने हमने जो विषय रखा वो था, यानी अप्रैल से हमारा नया सत्र शुरू होता है, और नए सत्र की शुरुआत हम किसी न किसी आध्यात्मिक या धार्मिक अनुष्ठान से करते हैं। इस सिलसिले में हमने कभी सुंदरकांड का पाठ किया, कभी अमृतवाणी का पाठ किया, कभी हवन किया, कभी भजन संध्या रखी, और कभी हमने माता की चौकी भी रखी। इस बार मन में आया गीता, जो सर्व शास्त्रों में शिरोमणि है, क्यों ना गीता पर चर्चा रखी जाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि गीता पर चर्चा इतनी सार्थक रही। जो बहनें कभी नहीं बोलती थी, उन्होंने इतना अच्छा बोला। और पहले जब शुरू में वक्ताओं के लिए 4-5 नाम मुश्किल से आते थे, अब 20-25 नाम आ जाते हैं, और मुझे सबसे समय की सीमा सबसे बांधनी अच्छी पड़ती बात है। कि बिल्कुल सबसे अच्छी बात यही है कि जब आप कुछ करते हैं तो आप अकेले नहीं करते हैं, जब आप अपने साथ औरों को भी लेकर चल रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप और ये खुद खुशी तभी होती है। तो वो एक अलग चीज थी, लेकिन आप दूसरों को भी प्रोत्साहन दे रही हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और वो इतना खुश रहती हैं, मतलब सबको एक इंतजार रहता है कि कब हमारी मीटिंग होगी। और अगर वो मिस करती हैं किसी पारिवारिक कारण के कारण या स्वास्थ्य के कारण, तो वो इतना मिस करती हैं कि हमने क्या खो दिया। तो ये अपने आप में बहुत संतोष देती है ये बातें। और जी, जिस तरह अभी आपने बताया कि आप जब कार्यक्रम जैसे आप अनुष्ठान करते हैं, कभी कोई कीर्तन करते हैं, तो आपने साहित्य में आध्यात्मिकता और सकारात्मकता दोनों का, जो मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा एक बैलेंस जिसे हम बोलते हैं, दोनों का समावेश कर रखा है। तो आप इन चीजों को कितना महत्वपूर्ण मानती है कि दोनों का समावेश बहुत, मतलब दोनों का ही समावेश होना चाहिए? देखिए, मैं तो कहूंगी कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। चाहे वो साहित्य और अध्यात्म के बीच हो, चाहे शरीर और भोजन के बीच में हो, चाहे बातों के बीच में हो। जब आप अनर्गल बात करते हैं, संतुलन खो बैठते हैं, तो उसका परिणाम आप जानते ही हैं। रिश्ते बिखर जाएंगे, बातें कहाँ से कहाँ घूमकर आपके जीवन में कितना कुछ जो नहीं होना चाहिए वो कर देंगे। लेकिन जहां संतुलन रहेगा, आपकी वाणी में, भावों में, प्रकृति के साथ, हर जगह संतुलन बनाने की तो बहुत आवश्यकता है। तो अध्यात्म और साहित्य तो अलग है ही नहीं, दोनों का काम ही है समृद्ध करना। और जब जीवन समृद्ध हो जाता है, तो आपको एक खुशी की अनुभूति होती है, और आपका दिल चाहता है कि ये खुशी मैं औरों के साथ बांटूं। जी ब्रह्मा कुमारी के साथ जब से जुड़ी, तो एक सकारात्मकता जीवन में आई। और 1 अप्रैल 2021 की बात है, जब मेरे मन में आया कि इन बातों को कैसे लोगों तक पहुंचाऊं। मेरी बिटिया रश्मि बिनानी, जो एक बहुत अच्छी ज्योतिषाचार्य है, गोल्ड मेडलिस्ट है, और मुझे बहुत गर्व है कि ऐसी संतान प्रभु ने मुझे दी है, जिसका विश्व भर में नाम है, जो संस्कारों के साथ अपने कर्तव्य, अपने कर्म के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। एक संतुलन बना के उसने भी रखा है। तो जब मैंने उससे कहा, रश्मि, क्या मेरा यूट्यूब चैनल बन सकता है, बस मेरे कहने की देर थी, और उसने तुरंत मेरा अकाउंट खोल दिया। उस दिन की बात है,
उस दिन से अब तक लगातार मैं हर मंगलवार को एक मंगल विचार का वीडियो प्रेषित कर रही हूँ और अब तक मंगल विचार और कविताओं को मिलाकर 330 वीडियो से ज्यादा वीडियो प्रेषित हो चुके हैं और हर एक में एक सकारात्मकता है। मेरे वीडियोस को देखकर माहेश्वरी साहित्यकार मंच की प्रमुख मधुजी भूतड़ा ने एक दिन मुझे फोन किया और कहा कि सुमन जी, आपके वीडियोस इतने अच्छे होते हैं, मैं बराबर देखती हूँ और लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, तो क्यों ना आप हमारे पाठकों के लिए कुछ करिए। मैंने कहा क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा आप बोलने के रूप में करती हैं, क्यों ना लेखनी के रूप में इन्हें करिए। मैं जयपुर की गलियों से पत्रकार हैं नीरज जी अजमेरा, मैं उनसे बात करके आपकी लेखनी को वहां पहुंचाना चाहती हूँ। बस मेरे हाँ कहने की देर थी और नीरज जी अजमेरा जो कि मुख्य संपादक हैं जयपुर की गलियों से, उन्होंने कहा हम आमंत्रित करते हैं, एक कॉलम हम आपको देना चाहते हैं और आपका शीर्षक वही रहेगा मंगल विचार। आप हमारे लिए हर सप्ताह लिख कर दीजिए, हर रविवार को हम इसको प्रकाशित करना चाहेंगे। और उस लेख की प्रतिक्रिया में अब तक 100 से ज्यादा लेख प्रकाशित हो चुके हैं और आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वो 100 से अधिक जो लेख हो गए हैं, उन्हीं लेखों को लेकर मेरी अगली किताब 101 मंगल विचार शीघ्र ही आ रही है। जी जी, अभी आपकी किताब पर भी हम चर्चा करेंगे, बहुत कुछ आपसे चर्चा करने के लिए। तो राष्ट्रपति भवन में भी आपने कविता पाठ किया हुआ है, तो जी वहां का जो आपका अनुभव रहा, किस तरह से कैसे आपको वहां का अवसर मिला, वो भी आप साझा करिए। जी, ये तो एक यादगार पल ही कहेंगे क्योंकि राष्ट्रपति भवन में जाने का मौका ही अपने आप में बहुत यादगार बात है। तो मेरी मम्मी और डैडी, उनका संपर्क हुआ, उन्होंने चेष्टा की और उन्हीं के प्रयास से हम कुछ बहनों को, कवियत्री बहनों को लेकर हम राष्ट्रपति भवन में पहुंचे और जहां वहां पहुंचे तो महामहिम जी शंकर दयाल शर्मा जी स्वयं हमारी अगवानी में उन्होंने हमारा स्वागत किया और शॉल उड़ाकर, प्रथम महिला विमला जी शर्मा ने हमें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और राष्ट्रपति जी ने पुष्प गुच्छ भेंट करके हमें उत्साहित भी किया। और उस समय जो मेरे मन में भाव आए, मेरी वो पंक्तियां अभी नहीं है, लेकिन जो भाव आए महामहिम जी के लिए, मैंने तुरंत ही एक रचना तैयार करी और सुनाई और उस पर उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। तो ये बात मेरे लिए और भी खास हो गई और वहां पर जाना और कविता सुनाना और महामहिम जी और प्रथम महिला हमारे सामने बैठे हैं और बहुत ही एक चुने हुए दर्शकों को आमंत्रित किया गया था क्योंकि हर कोई वहां नहीं पहुंच सकता। तो हमारे लिए एक अलग से कार्ड भेजा गया, गाड़ी का नंबर के साथ में, नाम के साथ में, फोटो के साथ में, क्योंकि वहां पर जो है एंट्री बहुत स्ट्रिक्ट होती है। लेकिन हम बहुत सुविधा से वहां पहुंचे और जो पाठ करके हमने और हमारी सभी कवियत्री बहनों ने जो एक आनंद का अनुभव किया, सबके लिए एक विस्मरणीय, अविस्मरणीय घटना सी हो गई है। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार आपका अनुभव रहा। सुमन सुवासित मंच पर शब्द बने श्रृंगार, आए आज हमारे बीच कविता का संसार। तो आप कोई अपनी ऐसी कविता सुनाइए जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आपकी पसंदीदा हो। वैसे तो हर कवि के लिए उसकी हर रचना बच्चे की तरह होती है और एक को चुनना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि माँ के लिए सारे बच्चे प्यारे होते हैं। फिर भी जी कोई ऐसी बिल्कुल सही रचना। कहा आपने, ये बहुत ही कठिन कार्य है। बहुत लेकिन कठिन है। जैसे आज विश्व में चारों ओर युद्ध ही से विनाश विनाश नजर आ रहा है,
तो पहले जी, कुछ जी। पंक्तियां इस पर साझा करके मैं अपनी पसंदीदा स्वागत कविता है, पर जाऊंगी। समसामयिक आपका या कोई समसामयिक रचना सुना रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रिया जी। तो आज के संदर्भ में कहाँ खो गई है शांति, युद्ध से मिलती नहीं है शांति, जय पराजय में कहाँ है शांति, मन अशांत खो गई है शांति, सुकून की तलाश में भटक रही है शांति, घृणा ईर्ष्या आडंबर में सिमट रही है शांति, मैं मेरा स्वार्थ भाव की जंजीरों में जकड़ रही है शांति, रिश्तों की कड़वाहट में लुप्त हो रही है शांति, खुद से खुद की दूरी से बेजान हो रही है शांति, ढूंढने से मिलती नहीं, कहाँ खो गई है शांति, कहाँ खो गई है शांति। तो अब मैं बहुत सुनाना बहुत चाहूंगी। जी, प्रकृति ने मुझे बहुत आकर्षित किया है। मेरे श्रीमान जी को घूमने का बहुत शौक है और उस बहाने मेरा भी घूमना हो जाता है। और उस घूमने के साथ साथ जो भी प्राकृतिक दृश्य मुझे अच्छा लगता है, मेरा मन करता है कि ये दृश्य मेरे सभी प्रियजन देखें, तो मैं वही वीडियो बना लेती हूँ और हर मंगलवार को उसमें साझा कर लेती हूँ। तो एक कविता कल कल पर है कि बीत गया जो कल, उसके लिए क्यों रोते हो, आने वाला है जो कल, उसकी चिंता में क्यों खोते हो, कल तो कल कल करता बहता झरना है, जो न रुकता है न थमता है, जो निरंतर बहता रहता है, कल कल का गीत गाता है लेकिन कल में नहीं रहता है, न कल का संचित रखता है न कल के लिए संचय करता है, कल कल करता खुश रहता है, जो है आज में रहता है, इसलिए आज को संवारो कल खुद संवर जाएगा, बीत गया जो कल वो सुनहरा पल बन जाएगा, कल कल यह पाठ पढ़ाता है, आज में जीना सिखाता है। तो आज में जीना सिखाता है। और आज अगर सच पूछे तो संसार में सबको क्या चाहिए, एक चीज है, वो है खुशी। लेकिन अफसोस, खुशी न बाजार में बिकती है न किसी दुकान से खरीदी जा सकती है। तो एक प्रश्न उठता है कि खुशी कैसे पाएं। तो आज मैं आपके साथ खुशी का वो मंत्र साझा करना चाहूंगी। तो सुनिए जी, मेरी स्वागत। कविता जो मुझे बहुत पसंद है, खुशी। जी, खुशी के लिए कहाँ कोई बड़ा खजाना चाहिए, खुशी के लिए कहाँ कोई बड़ा खजाना चाहिए, खुशी के लिए तो बस कोई बहाना चाहिए, खुशी के लिए तो बस कोई बहाना चाहिए। कैसे कि सूरज की तपन में, कांटों की चुभन में, पक्षियों के चहकने में, फूलों के महकने में, प्रकृति की लीलाओं में समाने का लगाव चाहिए, खुशी के लिए तो बस कोई बहाना चाहिए। नदी की उमंगों में, सागर की तरंगों में, बादलों की गर्जन में, बारिश के बरसने में, प्रतिपल नव सृजन का बहाव चाहिए, खुशी के लिए तो बस कोई बहाना चाहिए। बालक की किलकारी में, चित्रकार की चित्रकारी में, बारिश के बाद माटी की सौंधी सुगंध में, छोटी छोटी बातों में मजा लेना चाहिए, खुशी के लिए तो बस कोई बहाना चाहिए। जीवन की गति में, दूजों की प्रगति में, शुभ कर्मों की सहमति में, अंतःकरण की अनुमति में, जीवन के सफर में उल्लास का अफसाना चाहिए, खुशी के लिए तो बस कोई बहाना चाहिए। अंधियारी रातों में, अंधियारी रातों में, घावों आघातों में, मधुर मुलाकातों में,
रिश्तों की सौगातों में, जिंदगी के कठिन मोड़ में, बस जीने का अंदाज चाहिए। खुशी के लिए तो बस कोई बहाना चाहिए। और अंत की दो पंक्तियां कि शब्द वीणा का पटल हो, शब्द वीणा का पटल हो, रश्मि जी, प्रियदर्शनी जी, सरोज जी और रिया जी, आप जैसों का साथ हो। इतने सुंदर तरीके से आप ऊर्जा बढ़ा रही हैं अपने प्यारे प्यारे लफ्जों से। तो शब्द वीणा का पटल हो, प्रियदर्शनी जी, सरोज जी, रिया जी, आपका साथ हो, प्रबुद्ध श्रोतागण हो, ऐसे में प्यारी प्रतिक्रियाओं के सिवाय और क्या चाहिए। खुशी के लिए कहाँ कोई बड़ा खजाना चाहिए, खुशी के लिए तो बस कोई बहाना चाहिए, खुशी के लिए तो बस कोई बहाना चाहिए। बहुत बहुत ही सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर पंक्तियां। और आपने बिल्कुल सही कहा कि खुशियों की के इंतजार में नहीं बैठना चाहिए। हर पल खुश रहना चाहिए, हर पल को देखना चाहिए और हर पल को जीना चाहिए। बिल्कुल खुशी सही हमारे कहा। अंदर ही है, खुशी किसी दुकान पर नहीं है। ये आज एकदम। के जीवन में भाग दौड़ में बहुत बहुत बड़ा संदेश है, बहुत समझने की जरूरत है। जहाँ हर कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, लोग परेशान हैं, भाग दौड़ में लगे हुए हैं और खुशी के लिए ही भाग रहे हैं और खुशी ही उनके पास नहीं है। तो खुशी। आपके साथ मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर दिल्ली का एक बहुत साहित्यिक मंच है, चौपाल। वहां पर मुझे एक मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने जी कहा कोई भी विषय जो आपको पसंद हो वो आप सुनाइए। 1 घंटे का समय था, मुझे ही बोलना था और मेरा विषय जो था वो भी यही था, खुशी का खजाना। और खुशी का। सबने बहुत खुशी से उसे स्वीकारा। जी जी जी। अभी आपने जैसे बताया कि आपने यूट्यूब चैनल बनाया है और आपका मंच भी है जिसपे आप बहुत सारी महिलाओं को प्रेरित करती हैं। तो जो सोशल मीडिया है, आपके अनुसार सोशल मीडिया ने साहित्य को कितना विस्तार दिया है? नहीं, सोशल मीडिया का तो अहम रोल है ही, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से आप एक दूसरे से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। आज आप कहाँ बैठी हैं, मैं यहाँ हूँ, प्रियदर्शनी जी कहाँ से जुड़ी हैं, और मेरी कई सहेलियां, मेरे कई रिश्तेदार, मेरे कई परिवारजन शायद इस परिवार, अपने शब्द वीणा परिवार के साथ अभी जुड़े हुए हैं। तो ये सोशल मीडिया का कमाल है जो विश्व भर में सबको जोड़ देता है। वैश्विक परिवार भी एक है। अनीता जी सेठी वर्मा मेरी प्रिय सखी हैं और उनका एक वैश्विक परिवार है। वहां भी उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कविता पाठ के लिए। अभी हाल ही में उनकी एक सहेली साहित्यकार अ, आई थी ऑस्ट्रेलिया से, तो हम लोगों ने एक काव्य गोष्ठी आयोजित की और उसका जो प्रसारण है वो भी पूरे सब में जा रहा था। तो आज हम घर बैठे भी, आज बाहर कैसी भी परिस्थिति हो, हम घर में कितने सुकून से बैठे हैं। न बाहर आने जाने का खर्चा है, न समय का कोई आपका समय व्यर्थ जा रहा है, ना आपको गाड़ी ड्राइवर की व्यवस्था करनी है, ना मौसम का मिजाज देखना है। बस घर बैठे आपने फोन को फुल चार्ज किया और बैठ गए, आप आराम से उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया में भी एक चीज जो जरूरी है वो चयन करना, आप क्या देखते हैं। क्योंकि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो विचार करते हैं, वही हमारे विचार बन जाते हैं और वही विचार हमारे शरीर को आकार देते हैं। अगर हम अच्छा सुनते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, तो वो हमारे शरीर का, हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो चयन करना बहुत आवश्यक है। अच्छे साहित्य का सृजन करें, अध्यात्म के साथ जरूर जुड़ें, मैं यही कहना चाहूंगी सभी को। जी। जैसे राजस्थानी एकेडमी जो है, आप वहाँ पे सचिव की भूमिका भी निभा रही हैं। तो वहाँ जी पे आपकी क्या मुख्य जिम्मेदारियां हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, राजस्थानी अकादमी बहुत पुरानी संस्था है और अभी हाल ही में
हमने 35वां कवियत्री सम्मेलन किया, और वो भी कहाँ, रशियन कल्चर ऑफ साइंस सेंटर में, रशियन सेंटर में, यानी रशियन एम्बेसी में। तो राजस्थानी अकादमी मेरे पिताश्री जी द्वारा ही स्थापित की गई है, और फिर उन्होंने लगभग 14 साल पहले श्री गौरव जी गुप्ता को इसकी बागडोर संभालने को दी। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि श्री गौरव गुप्ता बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत जागरूक हैं, बहुत निष्ठावान हैं, और जो कार्य वो सोच लेते हैं वो करके रहते हैं। और साथ में न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने संबंधों को जोड़ने का बहुत प्रयास किया है। और इस प्रयास की वजह से ही आज हम रशियन एम्बेसी में अपना कार्यक्रम कर पाए। इसके पहले भी हमने म्यांमार एम्बेसी में, श्रीलंका एम्बेसी में हमने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। और इसके अलावा हमने अधिकांश कार्यक्रम कवियत्री सम्मेलन के हमारे दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुए, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जगह है, और वहां पर हमारे कार्यक्रम हुए। और उसी के साथ अब हमने जो जोड़ा है वो है नारी गौरव सम्मान। इस वर्ष हमने 13वां नारी गौरव सम्मान का कार्यक्रम भी किया। तो विश्व भर में, एटलीस्ट दुनिया भर से जितना हो सके, बल्कि भारत के जितनी भी गणमान्य महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य किया है, उनको हम गौरवान्वित करना चाहते हैं, सम्मानित करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में हमारी नजर रहती है चारों तरफ उन महिलाओं पर जो वाकई समाज के लिए कुछ दे रही हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक मुझे प्रस्ताव दिया कि इनका नाम ले सकते हो, नहीं, ऐसे नहीं। हम खुद एक जांच रखते हैं, उन पर आंख रखते हैं कि वो कार्य कैसा कर रहे हैं और वो क्या समाज के लिए वाकई उपयोगी है। तो एक सचिव के नाते जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत सक्रिय हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मेरा कार्य है उनके साथ पूरी तरह से सहयोगी बनना। जहां जिस समय जिस बात की आवश्यकता है उस बात में पूरा साथ देना, चाहे वो मीटिंग बुलाना हो, चाहे मंच संचालन करना हो, चाहे लोगों को प्रोत्साहित करना हो, या जो सोए हुए हैं उनको जगाना हो। क्योंकि आजकल मनोरंजन के साधन इतने हो गए हैं कि लोग चयन करते हैं क्या करें, कहाँ जाएं, किसे चुनें। तो बस ये भूमिका, और जो भूमिका मेरी जहाँ रहती है, मेरी इच्छा रहती है कि पूरी तन्मयता से उसके साथ मन प्राण से जुड़कर उस कार्य को करूं। इसलिए कभी भी थकावट नहीं होती। जब हम व्यर्थ का सोचते हैं तो थकान होती है, और जब व्यर्थ का नहीं सोचकर आप उसे सेवा समझकर आगे करते हैं तो आपको थकावट नहीं होती, बल्कि एक नई ऊर्जा आपको मिल जाती है। जी जी, आपने बहुत ही सार्थक बात कही, बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ अपनी बात प्रस्तुत की। बहुत अच्छी आपसे वार्तालाप जो हो रही है, बहुत ही ज्यादा अच्छी, सकारात्मक है, और बहुत कुछ सीखने को है। जो हमारे युवा हैं, आज के युवा हैं, उनको सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, भविष्य में आप साहित्य के क्षेत्र में कौन से नए कार्य करना चाहते विश्व में एक तो हिंदी भाषा और फैले, हिंदी भाषा को मान मिले, सबसे पहली इच्छा ये है। और साथ में भारत इतना समृद्ध है, संस्कारों का जितना भारत में है, ये प्राचीन संस्कृति संस्कार, इनको संजोकर इसको फैलाएं। जितनी कला भारत में है, कला संस्कृति संस्कार, इन सबको विश्व के कोने कोने तक फैला सकें, यही इच्छा है। हैं? अंत में मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगी कि एक शाम साहित्य के नाम के दर्शकों और श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं तो यही कहना चाहूंगी कि साहित्य के साथ अध्यात्म को जरूर जोड़ के रखिए। अध्ययन साहित्य का करिए, बहुत अच्छा है आपके कल्याण के लिए। लेकिन अध्यात्म जब उसमें जुड़ जाएगा तो आपका जीवन और भी सरल और सफल हो जाएगा। और इसके लिए मैं कहूंगी कि जीवन में ता से तालमेल बिठा लीजिए। आप भी सोच रहे होंगे ता से तालमेल, ये भला क्या हुआ? जैसे जिस शब्द के अंत में ता आता है उस शब्द से अपना तालमेल बिठा लीजिए। जैसे सुंदरता, सुंदर शब्द में ता आ गया, सुंदरता। तो जीवन में अगर सुंदरता लाना है तो ता शब्द को उतारिए जीवन में। जैसे मधुरता, रमणीकता, एक एक शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा, सबके अंत में ता आ रहा है और हमें उसी ता से तालमेल बिठाना है कि बिल्कुल। मधुरता, रमणीकता, गंभीरता, पवित्रता, सत्यता, प्रसन्नता, शुद्धता, गहनता, भावुकता, एकाग्रता, सौम्यता, सरलता, सहजता, सहिष्णुता, निर्माणता। और जब ऐसे गुणों को आप जीवन में धारण कर लेंगे तो अपने आप ही आ जाएगी दिव्यता, अलौकिकता, और सभी का जीवन सुखमय हो, अलौकिक रहे। तो भारत का नक्शा ही कुछ अलग होगा। और अंत में एक कविता मैं साझा करना चाहूंगी कि सब आशावादी रहें। आशा अगर है तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आशाओं के पंख लगाकर, यही है मेरी कविता का शीर्षक, कि स्वागत है सब। आशाओं के पंख लगाकर हम उड़ने और उड़ाने आए हैं। धरती पर उतरेगा स्वर्ग, यह विश्वास दिलाने आए हैं। घर घर में सच्चाई की गीता होगी, हर नारी प्रिय पावनी सीता होगी। आकाश नील गंगा सा होगा, गंगा में छवि उसकी होगी। यानी पॉल्यूशन तो होगा ही नहीं, तभी तो वो छवि उसकी आएगी। बिल्कुल। स्वभाव में चांद की शीतलता होगी, बहुत मधुरता होगी सबके स्वभाव में। कि स्वभाव में चांद की शीतलता होगी, कर्मों में सूर्य की ऊर्जा होगी। इस धरा का रूप बदलकर नव संसार रचाने आए हैं। आशाओं के पंख लगाकर हम उड़ने और उड़ाने आए हैं। प्यार प्रेम भरपूर रहेगा, कमी किसी की ना होगी। हर मानव शुभ संकल्प लिए इंसानियत जिंदा होगी। आज जरूरत है कि मनुष्य सिर्फ मनुष्य नहीं, इंसान बन जाए, इंसानियत उसमें आ जाए। तो हर मानव शुभ संकल्प लिए इंसानियत जिंदा होगी। हर चेहरे पर चमक रूहानी होगी, हर घड़ी मौज में मस्त सुहानी होगी। विश्व गुरु होगा भारत, पहचान यही उसकी होगी। झंडा भारत का रहेगा ऊंचा, आशा यह पूरी होगी। प्यार प्रेम की सरस सरिता बहाने आए हैं। जगमग जगमग करते आशा के दीप जलाने आए हैं। आशाओं के पंख लगाकर हम उड़ने और उड़ाने आए हैं। धरती पर उतरेगा स्वर्ग, यह विश्वास दिलाने आए हैं, यह विश्वास दिलाने आए हैं। बहुत सुंदर शब्दों का चयन, शब्दों का संयोजन बहुत ही सुंदर, बहुत सार्थक और बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक पंक्तियां होती हैं आपकी जो मैंने अभी सुनी सब। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। साहित्यिक इस शाम में भावों की झंकार, साहित्यिक इस शाम में भावों की झंकार, सुमन जी के संग बहे रस का मधुर प्रभाव। तो बहुत ही रस का प्रभाव रहा हमारी इस वार्तालाप में। बहुत ही सार्थक शाम रही और मैं आशा करती हूँ कि हमारे सब श्रोतागण ने भी बहुत इसका बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा और बहुत प्रेरणा मिली है
सुमन जी से हम सबको सीखने को मिला है। इसी तरह हम अगले महीने फिर आएंगे अपने तीसरे बुधवार को 7:30 बजे अपना 12वां एपिसोड लेके, एक नए मेहमान के साथ, कुछ नए प्रयोजन लेके, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। तब तक शुभ रात्रि। सब जानने से दर्शकों पहले रिया जी, मैं को आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। आपके साथ वार्ता साझा करने में बहुत आनंद आया। जितने प्यार से आपने प्रश्नों की झड़ी लगाई और मुझे भी ऐसे लगा कि अतीत के गलियारों में मैं खो गई हूँ और पुरानी स्मृतियां आज आपने ताजी कर दी। तो आपका भी बहुत बहुत आभार। सरोज आपसे जी का सीखने भी को बहुत कुछ था, आपसे जानने को बहुत कुछ था। एक साथ घंटा में रश्मि प्रियदर्शनी जी का भी। और रश्मि जी के साथ मेरा एक नाता अलग ही जुड़ गया, क्योंकि मेरी प्यारी बिटिया का नाम भी रश्मि, और रश्मि जी के साथ आज जुड़ना हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस मंच के द्वारा मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सभी श्रोताओं को, दर्शकों को, जिन्होंने भी आज इस कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ा। और धन्यवाद करना चाहूंगी और आभारी हूँ अपने श्रीमान जी का, जो घुमाते तो बहुत हैं ही, साथ ही मेरे साहित्यिक और आध्यात्मिक सफर में भी वो पूरा साथ देते हैं। और साथ ही धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सेंटर की, ब्रह्म कुमारी सेंटर की प्रशासिका राजयोगिनी सपना दीदी का, जो इतने प्यार से हमारी पालना करती हैं, जो गुणों को, ज्ञान को इतनी सहजता से हम तक पहुंचाती है। उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी के साथ पुनः आप सभी का आभार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं का धन्यवाद। बहुत ही और अच्छा, मतलब आज की बहुत ही अच्छी परिचर्चा रही मैम। बहुत अच्छे से हम लोग सुन भी रहे थे, और बहुत ही शानदार संचालन। और आप आगे भी हम लोगों के कार्यक्रम में आते रहे मैम। सत्यम शिवम सुंदरम का भी जो है वो कार्यक्रम होता है हम लोगों का, और हम लोगों के हम लोगों की संस्था के द्वारा और भी ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी सही में आपको धन्यवाद, जो है ना स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपको। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सरोज मैम भी जुड़ना चाह रही हैं, तो वो बात कर लें आपसे, वो भी आकर। जी जरूर। और जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं सप्तविड़ा केंद्रीय पेज से, बबन बदिया जी जुड़े हुए हैं, श्री प्यारचंद कुमार मोहन जी जुड़े, दीपक कुमार जी, और रश्मि पिनानी जी जो आपकी पुत्री हो गई वो भी देख रही थी मैम। सरोज मैम तो जुड़ी ही अच्छा, हुई हैं, और भी बहुत सारे लोग, मैं नाम यहाँ पर पढ़ना चाहूंगी, सभी जो है ना जुड़े जुड़े हुए हैं कार्यक्रम से। तो सभी को जो है ना यहाँ पर नाम जो है मैं पढ़ना चाहूंगी। दिखवीर है, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज मैम भी कुछ कहना धन्यवाद चाहेंगी? रश्मि जी। आपका, आपके साथ तो एक अलग ही जुड़ाव हो गया। मेरी जी जो मैम, पुत्री का बिल्कुल नाम भी बिल्कुल रश्मि, बिल्कुल, जी जी। तो आपके साथ एक अलग ही एक पूरा रिश्ता जुड़ गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आज आदरणीय सुमन माहेश्वरी जी का, कि उन्होंने, जब मैंने उन्हें बोला कि मेरे लिए समय निकालिए मेरे प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। और एक बहुत सुंदर परिचर्चा आज हमारे बीच रही, बहुत ही सुंदर बहुत ही अध्यात्म, प्रेरक बातें, बिल्कुल मैम। बहुत ही सुंदर चलिए, सा। तो हम लोग शुभ रात्रि सबको कहकर फिर आगे हम लोग कार्यक्रम में फिर मिले। ठीक है मैम, प्रणाम, और सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। धन्यवाद। लाइव स्ट्रीमिंग मैं स्टॉप कर देता हूँ।